अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। एक बार फिर हम हाजिर हैं कराची के इस पोश इलाके से, जहां पर कराची का सबसे बड़ा मसला ये समझा जाता है कि बड़े बड़े गड्ढों में छोटी छोटी सड़कें होती हैं। वहीं पर जितने बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं इस शहर के अंदर, उतने ही ज़्यादा पथारेदार यहाँ पर मौजूद हैं। इंक्रोचमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन हमने देखा कि हर साल एक कॉस्मेटिक कार्रवाई की जाती है और उसको कहते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। ऐसा ही कुछ हुआ है लियाकताबाद के इस इलाके के अंदर। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद, उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो पूरी स्टार्ट की है, कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ के जो इस मार्केट के जो अहदेदारान हैं वो भी साथ हैं, वो भी परेशान हैं। वो पतारेदारों को यहाँ से हटाने में कारामद साबित हो रहे हैं, मदद करते नज़र आ रहे हैं। मेरे अकब के अंदर अगर मेरे कैमरामैन शामिल यहाँ पर दिखाएं तो पतारे मौजूद हैं, लेकिन वो पतारे सुबह सवेरे हटा दिए गए थे और अभी तक ये कुछ सड़कों को क्लियर करा दिया गया। ये सड़क क्लियर कर दी गई थी। अब हम आपको अंदर की सूरत हाल भी दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मामला कितना संगीनियत का कितना मामला जो है वो संगीन हो चुका है। हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कितना मुश्किल होता चला जा रहा है इन पथारेदारों की वजह से। और अगर ये पथारेदार काम करना चाहते हैं, इज्जत से पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए हुकूमत की जानिब से कौन सी जगह मुख्तस की गई है। आइए जी मेरे साथ चलते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक है भाई, दुआ। यहाँ पर बैठे हुए हो, इंक्रोचमेंट की ड्राइव चल रही थी, तुम लोगों को हटाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर भी एक्टिव हो गए थे, तो कोई और जगह मुंतकिल करने के लिए कोई और जगह बताई कि यहाँ पे ठेला लगाओ? नहीं सर। आके सिर्फ हटा दिया था क्या? नहीं, हटाने आए थे? बिल्कुल हटाने आए थे। तो फिर हटे क्यों नहीं तुम? तो साइड पे चले गए थे, उधर गली में ले गए भाई हम तो। मतलब ये आते हैं, तुम हट जाते हो, ये फिर वापस आ जाते हो? जी। तो फिर ये वापस नहीं आते कि यहाँ से हटो? आते तो मैं क्या करें, हम भी गरीब आदमी हैं, रोजी करने आए हैं, छोटे छोटे हर किसी के माल बच्चे। ये तो सड़क पूरी ब्लॉक हो जाती है, रश लग जाता है, इसकी तो अलग से जगह होनी चाहिए ना ठेला लगाने की। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, थोड़ी फुटबारी तो देना चाहिए, कोई ना कोई तो हल करना चाहिए ना। हम गरीब आदमी पे रोजी करने आते हैं, पंजाब से यहाँ पे आए हैं कमाने कराची में, तो भूखे तो नहीं रह सकते ना। आप भी यहाँ पे ठेला लगाते हो? नहीं जी, हम कहीं और काम करते हैं सर। तो ये जो सड़क पूरी बंद हो जाती है ठेलों से और ये पूरा रश लग जाता है, इनको हटना चाहिए। हाँ बिल्कुल हटना चाहिए, गरीब लोग परेशान है, गरीब आवाम के लिए बहुत अजियत है यार। तो ये कैंपेन चलाते हैं, ये हटाते हैं ठेला, ये जैसे ही हटाते हैं अपने ऑफिस में जाते हैं, ठेले वापस आ जाते हैं। तो पैसे लेके छोड़ते हैं ना फिर। कौन? ये गवर्नमेंट कौन आवाम से पैसे लेते हैं। चाचा एक बात बताएं, ये ठेला हटाने वाले आए थे? ये भाई दे चाचा ठेला हटाने वाले आए थे? आते हैं भाई, हम भागते रहते हैं गलियों में, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो जब ये आते हैं तो ये हटा देते हैं? हम खुद ही भाग जाते हैं डर के मारे भाई। और जब ये जाते हैं वापस आ जाते हो? जी भाईजान। ये फिर वापस नहीं आते? दो बार तीन बार आते हैं हम, तीन बार भागते हैं अंदर गलियों। तो जब ये हटाने का कहते हैं, कोई और जगह दी है आपको कि यहाँ जाके लगाओ? नहीं भाईजान, हम कहाँ जाएं यार, मजदूरी करते हैं भाई। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ठेला खड़ा करने से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक का रश जो है वो लग जाता है? हाँ भाईजान, हम साइड में तो करके लगाते हैं, साइड में करके लगाते हैं भाई। कितना चालान किया था अगर पकड़ लिया था तो? भाई अगर ठेला ले जाते हैं केएमसी वाले तो 2-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं हमारी जान को मुसीबत। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ ठेला लगाने के कोई आपसे चार्जेस लेता है, पैसे वैसे लेता है? नहीं भाईजान, वो आते हैं, एक आदमी वो ले आता है हम तो 100 150 रुपये रोज के? जी। आता कौन है, कहाँ से आता है? वो इनके आदमी है जो यहाँ के करते धरते हैं भाई। कौन? नाम तो नहीं पता कुछ तो बताता होगा कहाँ से आया हूँ। भाई, सब लोग देते हैं उसको, हम भी दे देते हैं। मतलब बगैर पूछे दे देते हैं बस? हाँ, वो आता है ना, वो यहाँ पे बीटी। और अगर ना दो उसको तो? यार फिर मुसीबत है जान को भाई। नाज़रीन, इस मार्केट के जो अहदेदारान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त उनकी हिकमत अमली क्या है। वो असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद के साथ, हुकूमत के साथ कितना ताउन कर रहे हैं इन पतारेदारों को यहाँ से हटाने में और उनको एक ख़ास जगह पर भेजने में। आइए जी मेरे साथ। आप ये बताएं कि आपके साथ हमने, मुझे याद है इलेक्शन के अंदर, माजी के अंदर एक प्रोग्राम किया था रिजवान साहब, और इस वक्त मार्केट के अंदर भी हमने देखा कि आप काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। पथारेदार हम यहाँ से हटते हुए देख रहे हैं क्योंकि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद इसके अंदर सरगर्म नज़र आ रहे हैं। लेकिन मार्केट के लोगों का, अहदेदारान का कितना ताउन हासिल है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर मस्बत चीज़ के अंदर हमें लोग कोऑपरेट करते हैं।
और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो तकरीबन पिछले 10 रोज़ से चल रही है, और जब से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब ने चार्ज संभाला है तो आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक मस्बत तब्दीली आई है, और काफ़ी ताजिरों ने उनको खैर मकदम किया है, क्योंकि उनके साबका अदवार के अंदर जो साबका उनका दौर गुजरा है उस पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरक्की के लिए, तामीर के लिए काफ़ी सारे इकदाम किए थे। तो आई होप सो कि इंशाअल्लाह ताला के डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और असिस्टेंट कमिश्नर और जो मिल के इंतज़ामिया इस वक्त कोशिश कर रही है, उसमें हमारी ताजिर बरादरी भी हमारा साथ दे रही है और लोगों का भी बड़ा कॉपरेशन है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर मैंने देखा आपने बड़ा पिछले अदवार के अंदर भी लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी कि आपको ही जो है वो वोट दिया जाएगा और आपने बड़ा काम कराया है। एक सवाल है, अगर चुप जाए तो माजरत है, मैं अभी पथारेदारों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे पास कोई और जगह नहीं है, हम कैसे कारोबार करें, हमें कोई और जगह दे दी जाए तो शायद हम वहाँ जाके ठेला लगा लें और फिर काम कर लें। इस हवाले से कुछ सोचा है मार्केट के अहदेदारान ने? बिल्कुल एग्जैक्टली, देखें आप बिल्कुल राइट सवाल के ऊपर आए हैं, और इसके ऊपर हमने एक प्लान किया है। देखिए, इस वक्त महंगाई के दौर में पथारेदार को हम बेरोज़गार भी नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने पर्सनली और हमारी ताजिर बरादरी के लोगों ने भी एक प्रपोज़ल रेडी किया है, जिसमें हमने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें 6x4 के केबिन्स को जो है रेगुलाइज़ करें, जिससे आपका रोज़गार यहीं इसी एरिया में जी इसी एरिया के अंदर देखेंगे कि जहाँ से लोगों की रोड के डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पर लोगों का आमद-ओ-रफ़्त मुतासिर ना हो, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी जो है मद्देनज़र रखना है। और अगर ये देखें रेगुलाइज होते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, और इससे एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है। उस रेवेन्यू से हम अपने काफ़ी सारे तरक्याती काम और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने इन लोगों को, पथारेदारों को बेरोज़गार नहीं होने देंगे। इसके लिए एक बड़ी मजबूत प्लानिंग और बहुत अच्छी हमने स्ट्रेटजी बना रखी है। ठीक है, मैं आपसे भी ज़रा और सवालात करूँगा, कुछ सवालात हैं ताकि आप विज़िट कराएं इस मार्केट का कि इसके मसाइल क्या हैं। मसला पथारेदारों का है, मसला इदारों का है, या मसला कहीं और से आ रहा है जो हल नहीं हो रहा है? क्या मामला? मामला ये है भाई, मैं लियाकताबाद में ही पैदा हुआ और आज 64 साल का हो गया। ये पथारे ख़त्म ही नहीं हो सकते। आपने हर मौसम देख लिया यहाँ? हाँ, तो उस हर मौसम के अंदर हर दफ़ा कार्रवाई होती है तो दोबारा आ जाते हैं। मसला हमने ये फाइंड आउट किया कि इन्होंने यहाँ पे कमाना है, यहीं पे खाना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जाएंगे कहाँ पर? कुछ सोचा इसके बारे में? अब आपने बड़ा अच्छा सवाल करा है, मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ। यहाँ बेइंतहा पथारे लगे, वो चलेगा, दूसरे आ गए, दूसरे का तीसरे आ गए। यहाँ पे जब तक इंतज़ामिया यहाँ की जो है सिंध हुकूमत की, जैसे रिजवान भाई ने हमारा भी कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा लेबुल बदल हो कि हमारी माँ बहन बेटियाँ भी यहाँ ख़रीदारी करें। ये रोड पे खड़े होकर ठेले पे ख़रीदारी कर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। कोई ऐसे स्टॉल बना के दिए जाएँ कि छोटे स्टॉलों उनको मिल जाए, उसके अलावा कोई नहीं लगाए। अब आप रोड पे देखना देखें, आप सामने ट्रैफिक जाम है, सारे पथारे लगे, इनका कौन जिम्मेदार है? सिंध हुकूमत, पुलिस, KMC, कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी कबूल तो करे। करोड़ों रुपए का पेट्रोल फूक रहा है, ट्रैफिक जाम चल रहा है, आवाम निकल नहीं सकती है, फुटपाथ कहीं है नहीं, फुटपाथ है तो वहाँ ठिये लगे। आप किस तरह से करेंगे? मेरी 64 साल की उम्र में मैं देखता चला आ गया, जब तक इसका कोई सही लाएमल नहीं होगा कभी नहीं हो सकता। ये सब बातें कहने की हैं, प्रैक्टिकली तौर पे हो। हमारे रिजवान भाई कोशिश करते हैं, अब ये सड़कें टूटी पड़ी हैं। नाज़रीन, एक खुशी की बात यह है कि अब इस प्रोग्राम को करने से कुछ देर कबल ही मैंने इस मार्केट के अहदेदारान से कॉल पे बात की और मैंने कहा मैं यहाँ पर प्रोग्राम करना चाहता हूँ कि ये पथारेदार बार बार हटाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मानना ज़रूरी है, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करना हम समझते हैं ज़्यादा बेहतर है कि काम करें। लेकिन मसले का हल निकालना ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो आपके मर्ज़ की तशख़ीस नहीं कर सकता तो फिर वो आपका इलाज भी नहीं कर सकता। आज मैं यहाँ पे ये नहीं पूछने आया कि ये कैंपेन क्यों हो रही है, कब से हो रही है। मेरी अगर 10 साल 11 साल सहाफ़त का ये छोटा सा दौर है, इसके अंदर मैंने 10 कार्रवाइयाँ देखी हैं, होती हैं, हम सबको सराहते हैं, लेकिन दोबारा आ जाते हैं, उनकी ज़रूरत है। आप करने क्या जा रहे हैं? मैं ज़रा एक बार फिर जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों से, और मशहूर भी हूँ। यहाँ के लोग जिस तरह से कोऑपरेट करते हैं और अपने दिली जज्बात का इजहार करते हैं, और किसी इलाके में अब तक मैंने लोगों को इतना तासुरात का, ख्यालात का, जज्बात का, एहसासात का इजहार करते हुए नहीं देखा। जनाब ये बताएं कि
पतारेदार यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ा मसला है कि भाई पतारेदारों को हटा दिया जाए, इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, मानना ज़रूरी है। कभी ये सोचा कि एक शख्स कराची के अंदर डकैती कर रहा है, एक शख्स चोरी कर रहा है, या फिर एक शरीफ आदमी खुदकुशी कर रहा है, ये शख्स पतारे पर, ये ठेले पर बैठकर कमाने की कोशिश कर रहा है इज्जत के साथ ना, इसको कोई जगह मिलनी चाहिए जहाँ पर ये अपना ठेला लगाए और वहाँ पे सुकून से इसको, इससे ना कोई पैसे ले, ना कोई इसे तंग करे, ना इसको कोई आकर कुछ बोले। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने अभी रिजवान भाई से बात की तो रिजवान भाई ने, आपने गौर नहीं किया कि बहुत अच्छा माकूल जवाब दिया ना कि इनको खुदा ना खास्ता हम बेरोज़गार करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, इनका भी रोज़गार चलता रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनको भी बालाए ताक नहीं रखना है, हमने उसको भी फॉलोअप में लेना है, ठीक है। अब हर चीज़ को लाइन अप करने जा रहे हैं, इनको बेरोज़गार करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट आप ज़रा नोट करें कि सामने जो ट्रैफिक जैम चल रहा है, खुदा ना खास्ता कोई बीमार है, इमीडिएट बेसिस पे उसको अस्पताल ले जाना पड़ता है, वो बेचारा रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। बहुत अच्छा, बहुत वजनी जुमला है, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रैफिक जाम है, जो बेचारे सुबह से जाते हैं और शाम तक आते हैं, कैसे तैसे कमा रहे हैं, महंगाई का क्या आलम है, बुहरान छाया हुआ है, वो बेचारे अपने घरों तक पहुंचते हैं 10-11 बजे तक, वो अपने बीवी बच्चों को क्या टाइम देंगे सर? चिड़चिड़ा होके, बदगुमान होके जाता है, गुमान होके जाता है। तो जो स्ट्रेटजी बनाई है पीपल्स पार्टी बना रही है, माशाल्लाह हमारे रिजवान भाई ने जो कुछ कहा, तो हर चीज़ को बैलेंस में करने जा रहे हैं, लाइन अप करने जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता बेरोजगार करने नहीं जा रहे, ठीक है भाई। मुझे ये लग रहा है कि रिजवान भाई यहाँ के चैंपियन हैं। हम इलेक्शन के टाइम भी आए थे, अभी भी हर शख्स रिजवान भाई रिजवान भाई, ये कोई गीदड़ सिंह है आपके पास? उस वक्त इलेक्शन में भी हमने रिजवान भाई सुना, इस वक्त भी सुन रहे हैं। पतारेदारों का मसला कब हल होगा? जनाब कह रहे हैं 74 साल 75 साल माशाल्लाह उम्र है, अपने हर उम्र के हर मौसम के अंदर उन्होंने पतारेदारों को यहीं देखा है। तो ये जो कार्रवाई होती है, कॉस्मेटिक कार्रवाई है क्या? देखें, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी हुई इज़्ज़त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, खिदमत के लिए काम करते हैं, तो लोग इसलिए अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं हमेशा इनका शुक्रगुजार भी रहता हूँ कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं या मुझे मोहब्बत करते हैं, तो मैं इनका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के तवस्सुस से। दूसरी चीज़ ये है, देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है कि पिछले 64 साल से, जैसे इन्होंने बात की, पत्थरों को हटाया जाता है। मैंने अभी कल भी ये प्रैक्टिकली देखा कि यहाँ पे अभी असिस्टेंट कमिश्नर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव ने इनको हटाया, और जब वो अपने ऑफिस भी नहीं पहुँचे तो 1 घंटे के बाद ये पत्थरे दोबारा अपनी जगह पे इंस्टॉल हो गए। इसी के लिए हमने मैंने भी आपको बताया कि मुस्बत हकमत हमने रखी है, और अभी हमारा जो ऑपरेशन है वो फ्रिक्वेंटली चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। किससे बातचीत चल रही है इनको रेगुलाइज करने के लिए, केबिन्स बनाने के लिए? सर, इसके लिए हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी अप्रोच किया है, और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का इसमें बड़ा किरदार है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में ये जो लोग बेचारे हैं, इनके बेरोज़गारी ना हो और इनका एक माकूल सिस्टम बन जाए, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ओबे हो जाए। पतारेदारों का मसला क्या है? क्या ये क्या सुनते नहीं हैं इदारों की, या इदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अभी कहा कि इदारा कार्रवाई करता है, ये फिर वापस आ जाते हैं, या पेट जो लगा हुआ है इस जिस्म से, उसकी जो आग है उसको पूरा करने के लिए कमाना तो है, ये इस वजह से बैठे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जैसे रिजवान भाई ने बताया ना, अभी 12 रबीउल से पहले हमारी डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब से मीटिंग हुई थी, तो इसी के हवाले से हमारी बातचीत हुई। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए गुंजान आबादी है, ट्रैफिक का प्रेशर बहुत है, रोज़ाना असिस्टेंट कमिश्नर आ रहे हैं, 3-4 चक्कर मार्केट के भी लगा रहे हैं, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मेन रोड है, चलता हुआ रोड है, इसके ऊपर रक्शे वाले जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है। एक रक्षा वो सारा दिन, जो ये ट्रैफिक पुलिस का काम है ना, मुस्तकिल रक्शे रोड, मेन रोड पे क्यों खड़े हुए? चलो रक्शे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो एक फ्लो मिलेगा ना ट्रैफिक को फ्लो नहीं मिल रहा, उसकी वजह से सबसे बड़ा मसला हो रहा है। एक मसला ये हो रहा है जो तमाम ताजिरों को लियाकताबाद में, और ताहा सलीम साहब से भी डिस्कस करी थी, उन्होंने विजिट भी करूँगा मैं यहाँ का। ये जो दीवार बनी है ना, ये मार्केट की, इसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर ये दीवार हट जाती है, जो बीच के अंदर फास्ट ट्रैक बना है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल है आपसे, बुरा ना माने तो कर लूँ। मैं जब यहाँ आ रहा तो मुझे पता चला ताजिर बिरादरी की वजह से ये पतारेदार खड़े होते हैं। तस्दीक कर दें, तरदीद कर दें? नहीं, ताजिर बिरादरी की सपोर्ट हासिल है इन्हें? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा ये सब तरदीद कर दें, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाजारों से मार्केट एसोसिएशनों का कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी मार्केट का। पक्की बात है ये, बिल्कुल
पत्थर पे लिखी हुई लकीर समझ लूँ? बिल्कुल है। उसके अलावा हमारी कई मीटिंग हो चुकी है ACLC के मुराद सईद साहब के साथ। उसमें यही हो रहा है कि मेन रोड पे तमाम जगह कैमरे वगैरह लगाए जाएँ। उससे क्या होगा, कंट्रोल रूम थाने के अंदर होगा, सारी जो सिचुएशन है ट्रैफिक वगैरह की वो सामने आती रहेगी आपके, कि ट्रैफिक किस वजह से हो रहा है, कहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है और क्या मोहरक़ात है, क्या वजूहत है। तो ये चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, काम हो रहा है इस पर इंशाल्लाह ताला आगे। व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कुछ पतारेदारों से भी गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ कि उनके दिली जज्बात क्या हैं। क्या एक बीमारी है कि कैंपेन चलती है, ड्राइव होती है, हटाया जाता है, चालान भरते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं, या कोई जेन्युइन मसला है, कोई इशू है जो हल नहीं कर पा रही हुकूमत, कोई मसला है जिसको हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये जो पतारे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये जो लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ये जाते क्यों नहीं है यहाँ से? सरपरस्ती किसकी है? एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ पर जितने भी पथारे और ठेले आपको रोडों पे स्पेशली जो नज़र आएंगे वो इन लोगों के अपने नहीं है। यहाँ पर फिर किसके हैं? ये एक माफिया यहाँ पर मौजूद है जो बीट बिन से लेता है। इन्हीं के जितने भी आप मालूम करेंगे या ठेले एक बंदे या दो बंदे के हैं, वो उनको फ्रूट भी प्रोवाइड करते हैं, उनको ठेले भी प्रोवाइड करते हैं। ये बेचारे तो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, कोई सराइकी है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, वो यहाँ आके अपनी दिहाड़ी पे वो कर रहे हैं। मगर ये एक पूरा मुनज़्ज़म माफिया है जिसके थाने में भी कॉन्टैक्ट्स हैं, DMC को भी वो प्रोवाइड करते हैं। DMC का अमला आके इनसे कोई पर्सनली बीट नहीं लेता ठेले से, इनके बीटर मखसूस हैं और वो बीटर जो हैं वो इनके इन्वेस्टरों के साथ जो है ना मुंसलिक हैं। वो इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ पर पैसा लगाते हैं। भाईजान सब छोड़े, पहले मुझे बात बताएं, आप करते क्या हैं? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ साहब का गुलबर्ग टाउन का, और अभी यहाँ पर UC का फोकल पर्सन भी हूँ, UC 40 का। माशाल्लाह आपके पास बड़ी नॉलेज है, तो ये नॉलेज आगे ट्रांसफ़र की आपने इदारों में? जी हाँ, हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ के अभी जो टाउन चेयरमैन हैं उनसे भी इस मसले के ऊपर बहस चली है काफ़ी। हमने असिस्टेंट कमिश्नर लास्ट टाइम तलाश किए वो लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि 10-10 ठेले हैं उनके, वो कौन है? जी यहाँ पर देखें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना किसी से छुपा हुआ है। इवन के तमाम इदारे और तमाम इदारों के सरपरस्त अच्छी तौर पे जानते हैं, उनके नाम भी जानते हैं कि वो किस इलाके से हैं, कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, वो रोडों पे कहाँ बैठते हैं, ये यहाँ के इदारे अच्छी तरीके से जानते हैं। और कोई सियासी जमात की सरपरस्ती है? जी डेफिनेटली। देखें, जब तक किसकी? बहुत सारी जमातें इसके अंदर, एक इसके अंदर जमात इस्लामी भी अब इन्वॉल्व नज़र आ रही है। देख लें, जमात इस्लामी आ जाएगी, क्लेम कर लेगी। इधर का एम्प्लॉय हूँ क्योंकि मुझे कार्रवाई नज़र नहीं आ रही, वो बोलते हैं। और कौन सी सियासी जमात है? MKM पाकिस्तान के देख लें, बरसर इक़्तिदार है कराची में। जी बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जो गालिबन मैंने MP भी यहीं से ही नहीं गया। देख लें, पूछ लूँगा मैं जाके अब उनसे। बिल्कुल पूछ सकते हैं। और कौन सी सियासी जमात है? और इसके अलावा तो ज़ाहिर तो इन्हीं दोनों का अभी चल रहा है। पहले जमात इस्लामी नहीं थी, अब जमात इस्लामी अगर ये नहीं हटा पा रही है तो इसका मतलब है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट। जमात इस्लामी के पास इस शहर के अंदर काउंसलर्स अच्छे खासी तादाद में हैं, फिर आपने MQM का नाम लिया है, उनके MNA MPs अच्छी तादाद में। देख लेंगे, बड़े वसूख के साथ मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, मैं उनसे सवाल कर लूँगा जाके। सबसे बड़ी बात आपकी रिपोर्ट है आपके पास? जी हाँ, सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि जो लियाकताबाद टाउन के जितने भी ऊपर डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स बैठे हैं, वो किस पार्टी से जो ना ताल्लुक़ रखते हैं? आपको किससे? आपको आप मालूम करें, सियासी पार्टी से हैं। और किस कौन सी? माजी में 30 साल से यहाँ MKM पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर हुकूमत कर रही है, बल्दियाती निज़ाम। मतलब अगर मैं समझूँ MQM की तूती बोला करती थी, तो आज भी उन्हीं का निज़ाम है क्या? देखिए, आज भी निज़ाम नहीं है, मगर वो फरसूदा निज़ाम जो उन्होंने 30 साल से राइज किया हुआ है, उन्हीं के बीटर हैं, उन्हीं के वो लोग हैं, वही आगे लाइन दे रहे हैं। जमात इस्लामी के अगर लोग नहीं है, क्योंकि वो तो अभी नए नए आए, मगर वो काम अब उन्हीं के साथ कर। ठीक है, ठीक है रिजवान साहब, बहुत तल्ख बातें हैं, तल्ख और शीरी बातें। ठीक है, अगर कोई शख्स कुछ कह रहा है तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम सियासी जमातों का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। आपके कानों तक कोई ऐसी बात आ रही है कि सियासी जमातों की सरपरस्ती से ये पथारे लगाए जाते हैं, इसलिए नहीं हटते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जब तक किसी का हाथ किसी के सर पे नहीं होता तो वो इस तरह की माफियाज रन नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी हम लोग डीपली देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जमात इस्लामी की है, जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जमात इस्लामी की है, MP और MNA MKM पाकिस्तान के हैं। तो बजाय इसके कि हम हारे हुए लोग मेंबर्स इन काउंसिल में इस इलाके से हारा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने इलाके की खिदमत के लिए उतरा हुआ हूँ, मैं अपने इलाके की भलाई के लिए सोच रहा हूँ। तो जो लोग जीते हुए हैं, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है ये। वो जीते हुए लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे ना, उनसे रब्ता करेंगे। नाज़रीन, अभी
एक बात सामने आई, मैंने पतारेदार से पूछा कि आप यहाँ पर आते हो, कैंपेन होती है, ड्राइव होती है, आपको हटा दिया जाता है, फिर आ जाते हो आप वापस। वो वहाँ तक तो बात ठीक थी। मैंने उनसे पूछा कोई आके कोई आपसे पैसे वैसे लेता है? तो वहाँ भला एक शख्स ने कहा कि रोज़ाना एक शख्स आता है, 150-150, 200 रुपये लेता है, सबसे रोज़ाना के इकट्ठे करता है और उसके बाद वो चला जाता है। उनको नहीं पता किस इदारे से, कौन है, क्या नाम है, लेकिन आता है, दहशत इतनी है कि वो देना पड़ता है। और अगर ना दो तो मैंने पूछा, वो कहते हैं ठेला हटा देते हैं, लगाने नहीं देते। ये क्या चक्कर है? पैसे कहाँ से कौन ले रहा है? चंदा बंदा इकट्ठा हो रहा है कोई? नहीं, चंदा बंदा इकट्ठा नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली भीड़ इकट्ठी हो रही है और उसी भीड़ के खिलाफ, उसी माफिया के खिलाफ तो हम उतरे हैं। हम जो उतरे हैं इसका मतलब वो भाई सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो कंफर्मेशन वहाँ से हो गई कि 150-200 रुपये रोज़ के आते हैं, 100-150 पतारे भी हैं तो मल्टीप्लाई कर लें आप। कौन है ये? इतनी नॉलेज तो होगी आपके पास जब इतनी सारी रिपोर्टें। जी बिल्कुल, यही हैं कि यहाँ के जो सियासी पार्टीज़ है जिनका यहाँ होल्ड है, वो अपने ही लोग यहाँ पर उन्हीं के कोऑर्डिनेशन के विदाउट, कोई ऐसा है ही नहीं कि आप ठेला लगा दें। ठेला तो दूर की बात, आप रोड पे बाइक भी नहीं खड़ा कर सकते। थानेदारों के दरमियान खड़े होके ये ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं, ये ज़रा तलाश कर लेते हैं, ये 150-200 रुपये कहाँ जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं। और इज्तिमाई तौर पे मुनज़्ज़म तरीके से अगर रोज़ाना लिए जा रहे हैं, इसका मतलब कोई बंदा मुख्तस किया गया है, नौकरी पर रखा गया है कि तुमने आगे कलेक्ट करने पैसे। कौन कलेक्ट करवा रहा है, किसके पास जा रहे हैं, किसको फ़ायदा हो रहा है। टमाटर क्या रुपये किलो दिए? 100 रुपये किलो भाईजान। पिछले दिनों 400-400 पहुँच गए थे। हाँ, वो जब 60 था अभी कोटा का अपने मुल्क का। अब रेट वापस आ गया। हाँ, ये क्या असिस्टेंट कमिश्नर आए रेट लिस्ट वगैरह लेके तब हुए कम? नहीं, जैसा मंडी से मिलता है वैसा बेचते हैं बेटा। चाचा मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, ये ठेला जो लगा हुआ है, सड़क पर लगा हुआ है, ये आते हैं, कैंपेन चलाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, कहते हैं हटाओ, उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, खबरें मिलती हैं। वापस क्यों आते हैं आप लोग? हम कहाँ जाएं यार, हमारे को कोई नौकरी दे दो, हमें कोई नौकरी दे दो, कोई काम दे दो। जब ये ठेला हटाते हैं, बताते हैं कि यहाँ से हटा के वहाँ रखो, वहाँ जाओ। वो थोड़ी बताते हैं, वो तो पकड़ के ले जाते हैं हमको। वो तो हम देख के इनको खुद भागते हैं, गलियों में जाके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, कोई ऐसा शख्स है यहाँ पर जो आपके ठेले के आने के, यहाँ खड़े करने के पैसे लेता हो? हाँ भाई, पैसे लेते हैं ना। कितने? 100-150 रोजाना? हाँ। कौन लेता है? जो यहाँ के करते धरते हैं भाई। कौन? मुझे नाम नहीं पता, बाकी जो यहाँ के करते धरते हैं सबसे लेते हैं, मुझसे नहीं, सबसे लेते हैं। तो किसी इदारे से आते हैं? यार वो यहाँ पे जो सबके मालिक हैं वो ही लेते हैं भाई। कौन? किसी पार्टी से आते हैं, किसी इदारे से आते हैं, केएमसी से आते हैं, डीएमसी से आते हैं, पुलिस से आते हैं, कहाँ से? नाम तो इनके ही लेते हैं, पुलिस का और केएमसी का, डीएमसी का। अच्छा। और बचत हमको उससे फैसिलिटीज इतनी सी भी नहीं देते हम घर। और अगर पैसा देने से इनकार कर दें आप? ओहो, उसी टाइम हमारी जान मुसीबत में कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये पूरी लाइन लगी हुई है, इन्हीं से जानते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। यार तुम इधर आओ, क्या रुपए किलो दे रहे हो? 130 रुपये किलो, 250 का 2 किलो। महंगा नहीं दे रहे? 100 रुपये कर देते हैं एंड में, थोड़ा बहुत जब। रेट लिस्ट है तुम्हारे पास? नहीं, रेट लिस्ट नहीं। अगर आगे रेट लिस्ट मांग ली फिर? रेट लिस्ट नहीं। ले जाएंगे पकड़ के? जी बिल्कुल लेके जाएंगे। ये बताओ, चाचा ने कहा कि रोजाना 100-150 रुपये लेता, कौन ले रहा है? बीटर आता है, वो कहता है केएमसी के हैं और डीएमसी के पैसे हैं, फिर पुलिस के अलग हैं, यानी कि 150-200 रुपये जाते हैं हमारे रोज़ के डेली। एक ठेले से? एक ठेले से रोजाना? जी रोज़ाना लेके। क्या बताते हैं केएमसी, डीएमसी, पुलिस और इनसे? ये 50 केएमसी के हैं, 50 डीएमसी के हैं। कभी तुम लोगों ने पुलिस से पूछा कि वाकई इनका बंदा है या उनके नाम पे कोई बदमाशी कर रहा है? पुलिस से नहीं पूछा। नहीं पूछा, इसका मतलब ये कहना फजूल है कि उनका बंदा है, वो अपनी तरफ से कहता है। हाँ, ये नहीं कह रहे, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो हमें बताते हैं वो आपको बता रहे हैं कि कभी केएमसी ले रही है, केएमसी को देते हैं। पतारेदारों ने एका किया कि पकड़ लें उस शख्स को और बोले भाई आप किससे हो? नहीं एका नहीं किया हम लोग। दहशत है उस बंदे की? दहशत नहीं है, बात है यानी कि पूरे डाकखाने से 3 अट्टी से 10 नंबर तक जमा करता हुआ जाता है, तो हम भी दे देते हैं, क्यों हमें रोजी रोजगार करना है, इसलिए चुपचाप हम भी दे देते हैं। आगे चलते हैं, बड़े यहाँ पर पतारे मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं, कोई एक शायद बता दे उस शख्स का हुलिया नाम या फिर उस शख्स का जो है वो ताल्लुक बता दे। भाईजान क्या हाल है आपके? आप सुनाए, अल्लाह का शुक्र। आपने भी यहाँ पे ठेला लगाया हुआ है? अल्लाह के हुक्म। चलें, अल्लाह पाक आपको। तीनों हमारे यहाँ। तीनों आपके? यहाँ तो ठेला लगाना ही मन है सड़क के ऊपर। क्या करें, हम कभी यहाँ हो जाते हैं, कभी साइड में खड़े हो जाते हैं, कभी हम साइड में हो जाते हैं। फिर अभी आपने आगे लगा लिया? हाँ, ये भी शाम का टाइम तो हम आगे आ गए, फिर से हम लोग यहाँ होते हैं। तो रोकता नहीं है कोई इदारा आके? रोकता नहीं है? हाँ, सब मना करते हैं आगे। क्या कहते हैं? कि भाई ये नहीं लगा, बुरी बात है, रोड पे, मेन रोड पे नहीं खड़े हो। प्यार से कह के चले जाते? हाँ, हकीकत बात है।
कार्रवाई नहीं करते, सख्ती नहीं करते यार, ट्रैफिक जाम हो रहा है। सख्ती भी करते हैं, हटाते भी हैं हमारे को। मुझे पता चला कोई शख्स यहाँ पैसे लेता है 100-150 रुपए रोजाना आके, आपसे भी ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी से? कायदगी की। किस चीज के, कौन सा इदारा है जो पैसे ले रहा है? तो अभी आपका काम है ना इंक्वायरी निकालना, अभी आप आए हो ना। वो तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां तक, आप आए हो ना। मैं पहुंच चुका हूं वहां तक। आना जो लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम है, वहां तक पहुंच चुका हूं, शक्ल पे भी पहुंच चुका हूं, हुलिये पे भी पहुंच चुका हूं। तो वो शख्स जब आता है, बाइक पर आता है, गाड़ी में आता है? पैदल आता है। पैदल आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और पैदल यहाँ से वहां तक घूमता हो जाता आप पूरा यहाँ से लेके लालू के तक 10 नंबर तक है? अकेला होता है? अकेला। वो अकेला शख्स आपसे कितने रुपए लेता है रोजाना? हमसे 150 रुपये। आप बगैर पूछे दे देते हैं? कोई पता होता होगा ना यहाँ से इस चीज के पैसे दे रहे हैं? नहीं ना, हमने 2-3 मरतबा को देखा है, गवर्नमेंट के साथ खुद देखा है हमने। अच्छा, मुझे 150 रुपए दे दें? ले जाओ, ये दे दे भाई। तो आप एक मिनट ना, आप पूछेंगे ना भाई किस मद में दूं? नहीं, हम ऐसी खुशी से दे रहे हैं। रोजाना आप उस बंदे को खुशी से देते हैं? क्या करें, अभी अब रोड पे खड़े, कोई हमारी कोई वो थोड़ी है, कोई जागीर थोड़ी, कोई फुटपाथ थोड़ी हमारी अपनी। इसका मतलब वो किसी इदारे से आता है या धमकी देता है क्या? इदारे में आप जाके मालूमात देंगे। हाँ, सही है। इदारे में तो आप बातचीत करेंगे। बाद में इनकी वजन है। आगे बढ़ते हैं, और भी बता रहे हैं यहाँ पर, जानने की कोशिश कर लेते हैं कि वो है कौन शख्स, वो बाअसर शख्सियत है कौन जो रोज आता है 100-150 रुपये लेकर चला जाता है। ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है? भाई कितने रुपए देते हो रोजाना ठेला लगाने के? भाई 200 रुपये फी ठेले के देते हैं, और जो टीएमसी वाले आते हैं कांटा लेके जाते हैं, 500 उनको दे के कांटा छुड़वाते हैं हफ्ते में। और जो पुलिस वाले आते हैं वो स्पीकर हमारा लेके जाते हैं, फिर उनको 500 दे के छुड़ाते हैं हम हफ्ते। तो ये तुम गलत जगह नहीं बैठे हो? मना नहीं किया भाई यहाँ बैठने को, क्योंकि तो ये इंक्रोचमेंट में आ जाता है। वो तो ठीक है, 200 रुपये लेते हैं हमसे। मतलब यहाँ बैठ सकते हो और 200 रुपये तो बैठ सकते हो? हाँ, 200 रुपये लेते हैं, वो बैठते हैं। बात ये है, 200। बताता है बंदा जो आगे पैसे लेता है कि मैं इस इदारे से हूँ। हाँ, वो बोल इदारा नहीं बोलते, बस वो आते हैं बोलते हैं हम बस पुलिस वाले हैं, कोई बोलता है हम टीएमसी वाला है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। 200 रुपये रोजाना लेता है। पुलिस की अपनी गाड़ी आती है और वो आके लेके गई है? नहीं, अपनी गाड़ी नहीं आती, उनकी अपनी। सादा लिबास के आते हैं? हाँ, सादा लिबास के। वो फिर कोई भी हो सकता है ना, हम जरा जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब कह रहे हैं कि मना है, कोई बात नहीं, लेकिन हम पैसे देते हैं यहाँ पर, हम पे करते हैं ना, और हम ये बेसिकली वो उनका कहने का मतलब है हम रोड टैक्स दे रहे हैं यहाँ पर, अदालत की खुली नाफरमानी हो रही है। शहजादे ये बताओ, ठेला लगाने के कोई पैसे वैसे देते हो यहाँ? पता नहीं यार, मैं आया आज आए आज दिए कोई पैसे? अभी तक तो कोई नहीं आया अभी ये जनाब इधर आए, आप बात सुने, आप यहाँ ठेला लगाते हैं? ठेला लगाता नहीं, उन ठेले वालों के साथ होता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? साथ होते हैं तो क्या करते हैं? खरीदारी करके उनको दी, उन्होंने बेच के आगे सेल। अच्छा, तो यहाँ जिम्मेदारी मेरी एक उनकी, इस तरह मिलकर आप वहाँ फ्रूट मंडी से लाते हैं यहाँ पर फिर बेचते हैं। मिडिल मैन का काम जो होता है का काम है। यार, ये मिडिल मैन ने बड़ा तंग किया हुआ है। वहाँ से कहते हैं ये कहते हैं कि पीछे से फ्रूट महंगा मिल रहा है, फ्रूट वाले कहते हैं हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। हम मंडी गए तो उन्होंने कहा यार ये मिडिल मैन बीच में से होते हैं, वो अपना मार्जिन रख लेते हैं ज़्यादा। ये क्या चक्कर है? जरा वजाहत कर देना आप। मैं वजाहत करता हूँ। इस तरह है कि ये जो काम है ना, इस काम की प्रोडक्शन होती है। अगर 4 गाड़ी आ गई मंडी में तो रेट कुछ है, 6 आ गई तो कुछ है। रेट तो वहीं डिसाइड होता है? रेट वहीं डिसाइड होता है, लेकिन मंडी का रेट एक नहीं होता, हर घंटे में माहौल बदलता है। अगर आपकी कराची मंडी की कैपेसिटी 50 गाड़ी है तो वहाँ 48 आई तो रेट अप हो गया, अगर 50 के बजाय 52 आई तो रेट डाउन हो गया। तो ये मिडिल मैन का नहीं होता, ये मंडी का काम ही ऐसा है। मंडी के काम में कोई रेट एक नहीं है। आप जो ले रहे हैं यही चीज़ अभी आपको घंटा पहले 300 मिल रही है, उसी मंडी में इसी की आवाज़ जो है वो 600 हो जाएगी। क्यों? पीछे गाड़ी नहीं आएगी। उसकी ईमानदारी से बताएं, मिडिल मैन को क्या बच जाता है? अगर मिडिल मैन को इतना अच्छा बचता तो वो रोड के ऊपर क्यों घूम रहा होता? ये देखो ना, मेरी हालत देख लें आप। अगर मिडिल मैन इतना कमा रहा होता तो उसकी हालत ये थोड़ी होती। यही होता है कि जो ये छोटे वर्कर काम करने वाले हैं, उनका यही होता है कि दाल रोटी और चूल्हा जल जाए। अच्छा जनाब एक बात बताएं, यहाँ ठेले लगे हुए हैं, कानूनी तौर पे तो ठेले नहीं होने चाहिए ना, ईमानदारी से बताएं। तो सड़क पे हमारे मुल्क में सहूलत भी तो नहीं है ना, और ठेले वालों के लिए कोई माहौल भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई अलग मार्केट नहीं है। अच्छा, कोई अलग पॉइंट नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ मना तो है, लेकिन हम पैसे देते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल कोई शख्स आता है 200 रुपये लेता है, सारे वहाँ से लाइन से बता रहे हैं। 75 साल का पाकिस्तान है, 75 साल में यही होता आया है कि हम लोग रोडों पे चीज़ खरीदते हैं। हमारे बूढ़े भी यही खरीदते थे, हमारे दादा भी रोड पे खरीदते थे, हमारे बच्चे भी रोड पे खरीदते हैं। अगर हमारे पता आप कह रहे हैं कोई शख्स नहीं आता जो पैसे लेता है यहाँ पे 150-200 रुपये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं आगे बढ़ेंगे, मार्केट के अंदर जाते जरा, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि पथारेदार यहाँ पर मौजूद हैं। जाएं तो जाएं कहाँ? हुकूमत का
दबंग एक्शन है और अदालती अहकाम हैं जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। तो करने क्या जा रहे हैं? और ये शख्स कौन है जो 150-200 रुपये लेकर रोजाना गायब हो जाता है? किस इदारे से, तुम जानते हो? नहीं। देखा है कभी उसे? क्या कैसे आता है? सुलेमानी टोपी पहनकर आता है, बस पैसे उड़ते हुए चले जाते हैं। भाई जिसको देखो बदमाश बना हुआ है यार, हम क्या बोलें। जिसको देखो पैसे लेता है, जिसको बोलो क्या बोले, किसी का क्या बोले। कभी नहीं देखा तुमने? देखा तो सबने, नहीं बोलते ना वो किसने किसने क्या है। इतनी दहशत। इनसे पूछे, ये लोग देते होंगे। चले जी आगे बढ़ते हैं और आगे भी जो है ना वो बात करेंगे। जनाब क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। फ्रूट खरीदने आए हुए हैं? हाँ, लाना इतनी महंगाई है, कहाँ खरीदेंगे हम। जनाब एक बात तो बताएं, ये सड़क इतनी सी रह गई है, ये ठेले आगे आ गए हैं, इन ठेलों को पीछे करवाते हैं और इन ठेलों को यहाँ से हटा देंगे, फिर आ जाते हैं, कैसे? ये इसका सवाल ये है कि आप ये देखें कि गवर्नमेंट की रेट मुझे नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? आप ये देखें, जब ये KMC है, DC साहब हैं, ये जो आप ये देखें लियाकताबाद जो है, वैसी रोड को इन्होंने इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा। ये ठेले वाले आगे आप डाखाने चले जाएं, आप डाखाने पे देखें, एक तो रोड इतना छोटा वैसी कर दिया और ठेले गए। और इनकी इतनी, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, कहीं आप समझें इनके ठेले वालों के खिलाफ हूँ मैं। आप ये देखें, आवाम जो ना परेशान है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और ये जो ठेले वाले हैं ना, ये गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है ये कि अगर ये लगाए हुए उनका टैक्स दे रहे हैं। ये फ़ायदा किन लोगों को हो रहा है? जो लोग पता बीट ले रहे हैं, जो लोग बीट ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, उनको फ़ायदा है। अच्छा ये जो आपने बीट की और भत्ते की बात की, 150-200 रुपये एक ठेले से एक शख्स लेके जा रहा है मुनज़्ज़म तरीके से। मैं जानना चाहता हूँ कौन है? मैं तो एक आवाम हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ भाई। एजेंसियाँ नेटवर्क तो हाई फाइव है ना, एक गवर्नमेंट की रेट तो कहीं नज़र आनी चाहिए। कौन लोग हैं, इनको देखा जाए, कौन लोग जो 200-300 रुपये ले रहे हैं। बदमाशी से लेके जा रहे हैं, तो बदमाशी करते हैं? बदमाशी है और क्या। अगर ना दो तो क्या करते हैं? ना तो फिर वही पीछे दरखास्त लगाएंगे, गाड़ी उठवा लो, ये कर लो, वो कर लो, और क्या करेंगे। बदमाशी से लेके जाने भाई। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं निशानदेही थोड़ी करूँगा। अगर मैं निशानदेही कर रहा हूँ, ये जो हम टैक्स दे रहे हैं, आवाम टैक्स दे रही है, उनको जो परेशान है। देखें ना, अब ये एक्स्ट्रा लोड शेडिंग चल रही है यार। हम तुमसे ये नहीं कहते, बिल के अंदर कचरे का भी बिल डाल दिया लोग। अभी आपके सामने जो ठेले, ये पता है क्या, इतने महंगे चल रहे हैं। आप जाएंगे ना 400 रुपये किलो आलू, सेब 200-300। अबे यार ये क्या है भाई। ठीक है नाज़रीन, वहाँ आगे चलते हैं और कुछ और दुकानदार भी मौजूद हैं। क्या पता किसी ने उस शख्स को देखा हो। मैं शशोपंज में आ गया हूँ, ये शख्स है कौन जो रोजाना यहाँ कितने ठेले रखते होंगे लाइन से? तकरीबन यहाँ तो आज कुछ ज़्यादा हो गए हैं वैसे। कितने 15 के करीब लगते हैं, 15-16 ठेले लगते हैं। और रिजवान साहब, ये पूरी इस पट्टी के ऊपर कितने ठेले लग जाते होंगे जो आके रोजाना उखाड़ पछाड़ कर रहे हैं, फिर आ जाते हैं? कितने ठेले होंगे तादाद में? देखें, यहाँ पे इस पट्टी के ऊपर तो नॉर्मली 4 से 5 ठेले होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा है वाक़तन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है ठेलों की। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि हमारी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है वो डाखाने पे कंटिन्यू चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डाखाने से जो हमने सफाई कराई थी, वो कुछ ठेले वाले यहाँ पे आ गए हैं। नाज़रीन, ये ऐसा हो गया, मुझे हुआ बुखार, मैं गया डॉक्टर के पास, उसने दी दवाई, बुखार और बढ़ गया। ये ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब ये बुखार जो है हमारे गले भी पड़ रहा है, क्योंकि ये तादाद बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पे ओहदेदार हैं इस मार्केट के अंदर, सवाल आपसे बनता है, ये कौन सा शख्स है रोज़ाना 100-150 कभी आपने खुद जानने की कोशिश की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर इनके पास कोई बीट लेने के लिए आ रहा है तो उसकी निशानदेही ये लोग क्यों नहीं कर रहे? ये उसको खौफ से पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी निशानदेही करें। एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ खड़ी है बाकायदा। ये सारे अगर ठेले वाले मिल के जाएँ और DC डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को, असिस्टेंट कमिश्नर को, एंटी इंक्रोचमेंट वालों को, डायरेक्टर को ये एप्लीकेशन दें कि भाई ये फ़लाना शख्स आता है, मुतालका पुलिस स्टेशन है, मुतालका पुलिस स्टेशन में जाएँ। और हमारे दूसरे कई कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये भत्ते के ज़मरे में आता है ना, तो ये जाएँ और जाके वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कराएं अपनी। ये लोग इतनी हिम्मत पैदा क्यों नहीं करते? ये अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और जाएं और जाके उनकी कंप्लेन लॉन्च करें, ताकि उसकी निशानदेही हो सके और इसको हम फिलफोर जो है इसका खात्मा करवा सकें। डर की वजह से जाते नहीं। किससे डरते हैं? मतलब ये गवर्नमेंट जो आती है, पैसे लेने वाले आते हैं, वो तड़ियाँ लगाते हैं, डर की वजह से जाते हैं। क्या तड़ियाँ लगाते हैं, क्या कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा? यही सामान उठा लेंगे, ठेला ले आएंगे, बट्टा ले आएंगे, तराजू ले आएंगे, माइक ले आएंगे, यही प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम? माइक भी ले लेंगे ये? हाँ ना, ले आते ना ये माइक जो चलाते हैं। आए ज़रा माइक लेने आने की कोशिश करें ज़रा। अब आएंगे तो जब आएंगे, अभी थोड़ी आएंगे, अपने टाइम पे आते हैं वो अपने कभी कभी। चलें
बड़े बाअसर शख्सियत लग रही है ये जनाब। पता चला पैदल आते हैं, कोई कह रहा है बाइक पर आते हैं। अंदर जाते हैं हम और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। कुछ चंद लम्हात रह गए, दामन वक्त में गुंजाइश कम है, जाके जानने की कोशिश करते हैं कि मसले का हल क्या है। आइए जी। मुश्किल होती है, आज तो माशाल्लाह खुला हुआ है। तो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है, इसका मतलब ये कि यहाँ से ठेलों को हटाया गया जो इतने आगे होते थे। बेहतरीन कार्रवाई है। अच्छा, अभी तो सही किया, सीरियल से तरीके से लगाया हुआ है, जो चारों तरफ बंदी होते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है सही लगा हुआ है, तरीके से लगा हुआ है। फैमिली के साथ जाते हैं, कितनी परेशानी होती है कि रास्ता ही नहीं मिलता, ट्रैफिक जाम हो जाता है। आए दिन रास्ता नहीं मिलता है, परेशानी होती है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है आपके सामने देखो खुला हुआ है, सारी चीज़ें तरीके से लगी हुई हैं। अच्छा, 2 दिन बाद फिर ये ट्रैफिक हो जाएगा। ये देखो थोड़ा बहुत हमारे लोग भी, गरीब लोग क्या करेंगे, मजबूर है, वो बेचारे आ जाते हैं आगे। इनको कोई तरीके से मार्केट बना के देते छोटा सा, जैसे पुल के नीचे जगह बना हुआ, देखो खामा पीली इन लोगों ने घेरा हुआ है, अपना कार्रवाई करके पैसे कमा रहे। 200 रुपये ले जाते, गाड़ी उठा के ले जाते, 200 रुपये ले रहे। ये बात आपको भी पता है? हाँ, ये ले रहे लोगों से गाड़ी से पैसे, हालांकि हम तो देते नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे लियाकताबाद के पथारेदारों से लेकर निकाला इन लोगों ने। इतने साल नहीं था ये, 25 साल नहीं था कानून है। ये जो अभी गाड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं, 200 रुपये 250 रुपये ले रहे हैं लोगों से। अच्छा, ये तो बाइक्स उठाने की बात कर रहे हैं आप। ये भी ले जाते हैं, KMC वाले आते हैं, ठेला उठा के ले जाते हैं, इनकी गाड़ियाँ उठा के ले जाते, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी इनका ले गया ये चीज़, अब इनकी रोजी तो कौन देगा? वो लोग देंगे? नहीं देगा। परेशानी कितनी हो रही है ये तो देखे, मैं कह रही परेशानी कितनी हो रहा है रोड की। इनको बल्कि बावजूद वहाँ साइड पे लगाने के बावजूद इन लोग बीच में सड़क पे ले आते हैं। गलती तो हमारी आवाम की भी है ना। आइए जी, आगे 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 चलते हैं और मार्केट के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं, क्या पता वो मसले का हल बताते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त हुकूमत कार्रवाई करती नजर आ रही है। असिस्टेंट कमिश्नर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाते नजर आ रहे हैं और यहाँ के मार्केट के अहदेदारान कहते हैं कि ये पथारेदार भी कमाने की गर्ज से यहाँ पर बैठे हो। हुकूमत का काम है इनको सही बेहतर मौके देना, सही जगह या छोटे छोटे केबिन्स बना के देना और अदालती अहकामात हैं जिसकी पासदारी होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनको छोटी छोटी दुकानें या केबिन्स बना के कौन देगा। और सवाल ये निशान मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, जो ये मेरा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, जो हुक्मरान है, जो अहदेदारान है, जो इस वक्त इंतज़ामिया है इस टाउन की, इस इलाके की, इस डिस्ट्रिक्ट की, कि ये कौन से शख्स हैं जो जनाब आते हैं रोज़ाना 100, 150, 200 रुपये लेते हैं ठेले वाले से और चले जाते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो ये ठेला उठा लेते हैं, सामान जब्त करा लेते हैं, और अगर पैसे दे दिए तो फिर उनको खुली छूट होती है, चाहे अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ, लेकिन आपने ठेला लगाना है क्योंकि आपने उस शख्स को 150-200 रुपये दे दिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Ready, steady, go! Hi, hi. Hajima! Ready, steady, ग्लूको टेडी स्ट्रॉबेरी केक जिसमें है मजेदार रियल स्ट्रॉबेरी जैम।